जब आप बाहर वेट कर रहे थे, आपका टर्न आने वाला था हाँ। इंटरव्यू का, तो उस टाइम की फीलिंग क्या थी? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जितने भी लोग गेट 2023 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो आज हमारे साथ हैं संध्या सक्सेना, जिनका बीआरसी 2022 में अभी रिसेंटली सिलेक्शन हुआ है। तो उनसे उनकी एंटायर जर्नी ऑफ गेट प्रिपरेशन एंड बीआरसी इंटरव्यू बात करेंगे। तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट, देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू, सो you can watch the video till the end. So, Sandhya, congratulations for getting selection in BRC 2022. थैंक्स। Okay. So, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि what was your first reaction when you saw you got selected in BRC and you became scientist? It was scientist B, right? साइंटिस्ट सी। Scientist C. Okay. So, what was हाँ। your first reaction? फर्स्ट रिएक्शन, लाइक मुझे पता नहीं था रिजल्ट कब डिक्लेयर हुआ है उनकी साइट पे। मुझे लिंक्डइन एंड मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्ग्रेचुलेशंस आए थे, जिनके साथ जब मैं बीआरसी गया था जो मेरे साथ थे। तो उसके बाद मैंने रिजल्ट चेक करा एंड देयर वाज अ 5 नेम्स ऑफ टोटल 5 to 6 नेम्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड उसमें मेरा नाम था। तो पहली बार मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं हुआ। 3-4 बार मैंने पीडीएफ रिफ्रेश करा, रीडाउनलोड करा, चेक करा कि यार मेरा नाम है इस लिस्ट में। देन एक बार को रियलाइज नहीं हुआ, बट फिर यार लेकिन वो फीलिंग बहुत अच्छी थी कि कभी Okay. मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मेरा नेम उस लिस्ट में आएगा। तो बहुत अच्छी फीलिंग थी। ओके ओके। तो आप अपना थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दो कि आपने इंजीनियरिंग कहाँ से किया है और आपने कब सोचा था कि मुझे गेट देना है, तो थोड़ा बता दो इसके बारे में। मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट करी अपनी नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली से। ब्रांच मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है एंड इनिशियल ईयर से ही मेरे फर्स्ट ईयर से इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट था एंड गेट एज अ मैंने स्टार्ट करा था सेकेंड ईयर के एंड में। बिकॉज Okay. मेरे टाइम पे 21 पे फर्स्ट टाइम ऐसा था आफ्टर 2011 की थर्ड ईयर एलिजिबल है। एंड क्योंकि ओके। लॉकडाउन का टाइम था, कोरोना का टाइम था, तो आई थॉट कि लेट्स गिव इट अ ट्राई, नहीं होगा तो अगली बार देंगे ही देंगे। तो एक उस सेंस में प्रिपरेशन करी थी मैंने सेकेंड ईयर के एंड से। प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट करी थी। देन थर्ड ईयर में मेरी इंटर्नशिप लगी थी टिक्सास इंस्ट्रूमेंट्स में ओके एंड देन मैंने गेट का पेपर दिया था फेब 21 में। सो ओके वो पेपर दिया था। देन उसके बाद तो आई गॉट अ रैंक ऑफ 230 AIR एंड स्कोर वाज 769। तो ओके। वो एक काफी अच्छी फीलिंग थी कि यार थर्ड ईयर में रैंक मतलब मैं इतनी अच्छी कन्वर्ट कर पाया। देन उसके बाद फोर्थ ईयर में मेरा बेसिकली फोकस मेरे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट एंड मेरे प्लेसमेंट्स में था। तो मेरी ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स एनसिस में हुई थी एंड देन उसके बाद मैंने ऑफ कैंपस कॉल मैंने एनएक्सपी में करा, दोनों में सिलेक्ट हुआ। करेंटली मैं एनएक्सपी में वर्क कर रहा हूँ एज अ डिजिटल डिजाइन इंजीनियर। देन उसके बाद मैंने बार का भी फॉर्म भरा था बिकॉज अगेन एक प्रेसिजर ऑर्गेनाइजेशन थी एंड मुझे उसमें जाना था। सो मैंने बार का फॉर्म फिल करा था, इंटरव्यू का कॉल आया, मैं शॉर्टलिस्ट हुआ था गेट के थ्रू। सो इंटरव्यू कॉल आया एंड देन हाँ फाइनली मेरा फिर इंटरव्यू एंड देन सिलेक्शन इन बार। ओके ओके। तो बीआरसी के इंटरव्यू पे हम आएंगे अभी। उससे पहले जैसे कि आपने बताया कि फोर्थ सेमेस्टर से तैयारी स्टार्ट की थी गेट की, राइट? तो राइट। कॉलेज कॉलेज के साथ आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? आपने सेल्फ स्टडी किया था या फिर कोई कोर्स आपने फॉलो किया था? ओके। सो मैंने कोर्स परचेज करा था अच्छा। एंड क्योंकि लॉकडाउन का टाइम था तो मेरे पास एक बेनिफिट ये था कि मुझे कॉलेज फिजिकली नहीं जाना पड़ रहा था। तो मैंने उस चीज में मैनेज करा था कि मैंने अपना मेजोरिटी ऑफ द टाइम फिर गेट प्रिपरेशन को दिया था एंड ऑल एंड ऑलमोस्ट मैंने लाइक इन अ मंथ अराउंड 2 सब्जेक्ट्स का मैंने टारगेट रखा था। तो एंड मैंने अपनी प्रिपरेशन एंड करी थी दिसंबर लास्ट में एंड देन जैन का मैंने पूरा टाइम अपने रिविजन्स एंड अपने टेस्ट सीरीज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को दिया था। तो ये मेरा प्रिपरेशन का फ्लो था एंड कॉलेज के सब्जेक्ट्स भी आपके गेट से अलाइन कर रहे होते हैं। सो जी जी। इतना डिफिकल्टी नहीं आती, अगर हम लोग कोई अगर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है भी तो वो आराम से इजीली मैनेज कर सकता है उस चीज ओके ओके। तो कितने घंटे देते थे आप गेट के लिए जब कॉलेज में थे तो? को। जब मैं कॉलेज में था तो मैं सिर्फ क्लास अटेंड करता था। तो मेरी क्लास ही टोटल इन शॉर्ट अराउंड 8 to 9 आवर्स की इन डे क्लास होती थी एंड देन 1 घंटा अपनी सेल्फ स्टडी को। तो मेरा टाइम शेड्यूल पूरे दिन का ये था। मेजोरिटी ऑफ द टाइम मेरा क्लास में जाता था, मैं अपने नोट्स क्रिएट करता था। लेकिन हाँ, तो मैंने नोट्स इतने अच्छे क्रिएट करे थे कि मुझे कभी रिक्वायरमेंट नहीं होती थी एज सच कि मैं प्रॉपर रिवीजन करूं। एक सब्जेक्ट खत्म होने के बाद, एक टॉपिक खत्म होने के बाद मैं उनको रिवाइज करता था।
तो इस तरीके से मेरा स्केड्यूल था प्रिपरेशन का। ओके, सो अराउंड 8 to 9 आवर्स आप दे देते डेली, राइट? हाँ राइट। ओके ओके। तो मतलब कॉलेज के साथ रह के भी अच्छी रैंक निकाली जा सकती है अगर आपका बिल्कुल। पढ़ने का एक पूरा बना हुआ है प्लान तो अच्छे से, राइट? हाँ राइट। ओके ओके ओके। बीआरसी के इंटरव्यू पे आते हैं, तो बीआरसी का इंटरव्यू कब हुआ था? मेरा इंटरव्यू हुआ था 16 जून को। 16 ऑफ जून। 15 to 23 स्लॉट्स ओपन थे इलेक्ट्रॉनिक्स के, मैंने 16 को चूज करा था। अच्छा। तो हाँ, एंड देन मेरा इंटरव्यू अपना मुंबई अनुशक्ति नगर बीआरसी में हुआ था। तो ओके। मैं 15 जनरली वहाँ पे अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं, जो उनका न्यू बॉयज हॉस्टल है एनबीएच में। डिपेंडिंग अपॉन कितने लोग हैं वहाँ पे जनरली मिल जाता है। सो एकोमोडेशन डे बेसिस पे होता है। मैंने एक दिन को ऑप्ट करा था, मतलब मैंने आफ्टर इंटरव्यू मैंने वो एकोमोडेशन लीव कर दी थी। तो मेरा 16 को इंटरव्यू था बीआरसी का। तो बेसिकली आप एक दिन पहले 15 को पहुंच गए थे, राइट? हाँ, मैं 15 के अराउंड इवनिंग में पहुंचा था, अराउंड 2-3 o'clock के अराउंड। देन मैंने हॉस्टल लिया था वहां पे। तो मुझे उस रात इन द नेक्स्ट दिन के लिए अलॉट हुआ था एक रूम। ओके, सो द अकोमोडेशन वो प्रोवाइड करते हैं, इज इट पेड और वो प्रोवाइड करते हैं आपकी तरफ से? पेड होती है, लेकिन नॉमिनल चार्जेस है 400 फॉर अ नाइट है। तो ओके। नॉमिनल चार्जेस है एंड इंक्लूडिंग मेस। तो हम्म। मेस भी उसमें इंक्लूड होता है। अच्छा तो अच्छा। या नॉमिनल चार्जेस है उनके। ओके, तो आपका 16 ऑफ जून को टाइमिंग क्या था आपके इंटरव्यू का? तो ऐसा होता है कि जिस दिन इंटरव्यू होता है अराउंड रिपोर्टिंग टाइम 8:30-9 o'clock मेंशन होता है। तो एक जो उनका हॉल है, जो उनका मेन बिल्डिंग है जहाँ पे इंटरव्यूज होते हैं, तो हम पहले हॉल में बैठते हैं एंड ब्रांच वाइज हम सेपरेटेड होते हैं। तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। आपसे एक बेसिक जो एक क्वेश्चनर फॉर्म होता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर्म जो होता है वो हमसे फिल करवाते हैं। जर्नी डिटेल्स फॉर ट्रैवल अलाउंस वाला फॉर्म फिल करवाते हैं। देन Okay. जैसे जैसे हम फॉर्म फिल करते हैं, देन हम लोग वेरिफिकेशन की तरफ जाते हैं एंड वो हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं, ओरिजिनल्स भी एंड जो भी हमने अटैच करा होता है साथ में उनके। एंड देन जो आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स स्टेपल होके जब आप रूम में जाते हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स इंटरव्यूज को दिए जाते हैं। सो मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था अराउंड 10:30 बिकॉज मैं मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले ही हो गया था। तो वहां पे वो एक स्लिप देते हैं, एक ग्रीन कलर की स्लिप होती है जिसपे बेसिकली आपका पैनल नंबर मेंशन होता है। ओके। सो 3 पैनल होते हैं एंड बहुत पहले से होता है, तो आई गेस नेक्स्ट टाइम भी 3 पैनल्स ही होंगे। तो मेरे को पैनल 1 अलॉट हुआ था एंड मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था उस दिन का। ओके ओके। तो इंटरव्यू में जैसे कितने पैनल में कितने मेंबर्स थे? पैनल में 5 मेंबर्स थे, 2 ऑन लेफ्ट, 1 ऑन राइट एंड 2 ऑन सेंटर। सेंटर में एक जो सबसे ओल्ड मोस्ट प्रोफेसर होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वो जनरली हेड ऑफ द पैनलिस्ट होते हैं। तो वो आपकी प्रोसीडिंग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला जो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा, तो बताओ ये थोड़ा ये फीलिंग बताओ कि जब आप रूम में एंट्री क्लियर करें तो क्या क्या होता? तो इनिशियली बहुत टेंशन होती है जब हम लोग पूरे कॉरिडोर से निकल के जाते हैं एंड क्या होगा वहां पे। तो हमारे बैग फोन सारे बाहर रखवाते हैं टेबल पे, देन हम लोग एंटर करते हैं रूम पे। तो 4 मेल प्रोफेसर थे, साइंटिस्ट थे, एक फीमेल पैनलिस्ट थी। तो जब मैं रूम में एंटर करा, फीमेल पैनलिस्ट को ग्रीट करा, देन सबको ग्रीट करा, देन दे टोल्ड मी टू सिट डाउन। तो मैं बैठा। तो उससे पहले काफी टेंस माहौल होता है कि यार क्या होगा, ये होगा ये। इससे पहले का बता दो कि जब आप बाहर वेट कर रहे थे, आपका टर्न आने वाला था इंटरव्यू का, तो उस टाइम की फीलिंग क्या थी? यार बहुत बहुत नर्वस होते हैं उस टाइम। मतलब मैं ज्यादा नर्वस नहीं था, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि यार ठीक है, मैं किस तरीके से आंसर करूंगा उनके क्वेश्चंस को, किस तरीके से मैं ट्रिकी क्वेश्चंस टैकल कर सकता हूँ। तो थोड़ी ओवर थिंकिंग चल रही होती है उस टाइम पे। ऑब्वियसली, क्योंकि मोराना पे अगर आपने देखा होगा, टॉपर्स के इंटरव्यू देखेंगे तो वो यही लोग बताते हैं कि बहुत डीप में जाके इंटरव्यू लेते हैं, राइट? हाँ, तो सुने होते हैं, पता है कि यार टफेस्ट इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कि सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं पूछेंगे। तो अपने आप में प्रिपेयर करते हैं कि यार मैं इन डेप्थ ही उनको सॉल्यूशंस दूंगा। तो वो वाली पूरी एक टसल चल रहा होता है अंदर। और जब एक बार हम जाते हैं अंदर, वो सीट पे बैठते हैं एंड जब बेसिकली स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन होता है, वो थोड़ा सा काम डाउन करते हैं, जनरल चीजें पूछते हैं, फैमिलीज कैसी है, कॉलेज कैसे है, कहाँ पे प्लेसमेंट हुआ, क्या एस्पिरेशंस एंड ऑल। तो एक बार जब वो स्टार्ट होता है तो उसके बाद सारी नर्व सेटल डाउन हो जाती है। फिर ये होता है कि यार अब जो भी है मैं बेस्ट देने वाला हूँ यहाँ पे, अगर हुआ तो हुआ, अदरवाइज इट्स ओके, आई एम सेटिस्फाइड।
एटलीस्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस मिलेगा मुझे, तो उसके बाद हाँ नर्व्स काउंट डाउन हो जाते हैं। ओके ओके। सो दे आस्क्ड यू टू हैव अ सीट, देन फर्स्ट क्वेश्चन क्या आया था उनका? तो बेसिकली वहां पे ग्रीन बोर्ड होता है, हमें चौक से लिखने होते हैं। तो ओके। दे आस्क मी कि यार तुम्हें इंटरव्यू का प्रोसेस पता होगा। अच्छा, लैंग्वेज जो थी उनकी दोनों थी, इंग्लिश एंड हिंदी। अच्छा। मैं मेजोरिटी ऑफ द टाइम इंग्लिश में उनसे बात कर रहा था, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन जैसे वो क्वेश्चंस इंग्लिश में पूछते हैं एंड क्रॉस क्वेश्चनिंग हिंदी में करते हैं। तो फर्स्ट थिंग इसकी लैंग्वेज का वहां पे कोई बैरियर नहीं होता, हम दोनों लैंग्वेज में कम्यूट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। खैर, सो उन्होंने पूछा यार अपना प्रोसेस तुम्हें पता है, तो आई टोल्ड कि हाँ 5 फेवरेट सब्जेक्ट्स। तो हमें 5 फेवरेट सब्जेक्ट्स टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे बोर्ड में लिखने होते हैं। अच्छा। मेरे 5 फेवरेट, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हूँ, तो मेरे ऑर्डर वाइज थे एनालॉग, डिजिटल, ओके। ईडीसी, कंट्रोल सिस्टम एंड नेटवर्क। एंड जो सब्जेक्ट्स है हमें ऑर्डर वाइज लिखने हैं, क्योंकि वो ऑर्डर वाइज ही क्वेश्चन पूछते हैं। वो अज्यूम करते हैं कि आपका फर्स्ट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लास्ट इज अमंग द वीकेस्ट। तो उसके बाद उनने मुझसे क्वेश्चंस पूछने शुरू करे। जनरली फर्स्ट क्वेश्चन आपका सेंटर मोस्ट जो पैनलिस्ट होता है वही पूछता है। चेयरपर्सन। हाँ, तो उसके बाद क्वेश्चंस पूछने शुरू करे। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन मुझसे था कि जैसे सॉ टूथ वेवफॉर्म होती है हमारी, सो सॉ टूथ वेवफॉर्म जनरेटर मुझे क्रिएट करना था, एक डिजाइन करना था। अच्छा। तो हाँ, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था। एंड तो पहले उनकी खास बात ये होती है, जब वो क्वेश्चन देते हैं आपको, तो उनसे आपने सॉ टूथ वेवफॉर्म जनरेटर दिया उन्होंने मुझे, तो उससे पहले पूछा क्या सॉ टूथ पता है तुम्हें क्या होती है? तो मैंने उनको बताया कि ट्रायंगल विद अ शार्प डिस्चार्ज। फिर उन्होंने पूछा तुम्हें रियल लाइफ में कहाँ यूज होती है? मैंने कहा सर आई सेड आई हैव नो, मुझे आइडिया नहीं है। देन ही सेड कि हाँ यार आजकल के टाइम में हम सॉ टूथ वेवफॉर्म यूज नहीं करते, मेरे टाइम में हम कभी यूज करा करते थे। तो देन ऐसे फिर हम क्वेश्चन में प्रोसीड होते हैं। तो मतलब 5 सब्जेक्ट्स आपने बताए, तो सारे के सारे सब्जेक्ट से उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे धीरे धीरे, या फिर कोई सब्जेक्ट छोड़ दिया था? हाँ, नहीं, सारे के सारे क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे, सब सब्जेक्ट से 1 बाय 1 पूछे थे। तो एंड ऑर्डर वाइज पूछे थे, तो कोई भी उन्हें पार्ट लीव नहीं करा था। ओके। तो एनालॉग सर्किट से भी, ईडीसी से, सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन थे, राइट? सब सब्जेक्ट से उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे। ओके ओके। तो जितने भी लोगों को चाहिए होगा कि क्या क्या क्वेश्चंस थे, वो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे मैं अपडेट कर दूंगा। तो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में हम लोग नहीं जा रहे हैं, तो क्वेश्चंस का तो आपको आइडिया वहां मिल जाएगा। सो बेसिकली जब क्वेश्चंस वो लोग पूछ रहे थे, तो आपके माइंड में क्या था कि आप सेटिस्फैक्टरी आंसर दे पा रहे थे कि कैसा था? हाँ, तो जो सबसे मुझे अच्छी चीज लगी इंटरव्यूज की, जैसे आप क्वेश्चन, हम डिजाइनिंग के क्वेश्चंस होते हैं और ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो पहले सुने नहीं होते हैं, कॉमन सी बात है। सो इनपुट्स उनके काफी अच्छे आते हैं, वो हमें काफी हेल्प भी कर रहे होते हैं उन चीजों में। एंड जो आंसर होता है वो कभी भी सेटिस्फैक्टरी नहीं होता है, इन द सेंस कि वो हमेशा ट्राई करते हैं कि आप कुछ अच्छा आउटपुट बताएं। सो एंड अगेन, एक डिजाइन प्रॉब्लम के 3 to 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। कोई सॉल्यूशन किसी एस्पेक्ट में अच्छा हो सकता है, कोई किसी में। तो जैसे मैंने डिजाइन कर भी दिया, सो आई सेड कि सर ये पर्टिकुलरली वेवफॉर्म जनरेट या ये ऐसे डिजाइन करेगा, वर्क करेगा। तो जो क्रॉस क्वेश्चंस आते थे वो यही आते थे कि अच्छा यार, इससे अच्छा डिजाइन अगर कोई बन सकता है क्या, कुछ मतलब वो हमसे सारी इंफॉर्मेशन निकलवाने की ट्राई करते हैं, रादर देन सेइंग कि हाँ यार इट्स अ राइट डिजाइन, इट्स अ गुड डिजाइन, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वो ऐसे कभी उनका आंसर्स नहीं होते हैं, क्वेश्चन मतलब कभी ऐसे उनके क्वेश्चंस नहीं होते हैं। वो हमेशा हमें ट्राई करते हैं कि हम जितना निकाल सके हम उतना आउटपुट दे, एंड देन वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड कर जाते हैं। एंड अगर आपका डिजाइन सॉल्यूशन सच में काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, जो कि उनने भी कभी एक्सपेक्ट नहीं करा होगा, तो ऑफ कोर्स एप्रिसिएशन मिलती है। तो वो उनका प्रोफेसर्स का सैटरडे से काफी अच्छा था बात करने। ओके। तो जैसे आपसे वो क्वेश्चन पूछते थे, तो क्या क्वेश्चन जब वो पूछते थे, आप ऑब्वियसली ट्राई कर रहे होगे अपना बेस्ट, तो क्या वो भी आपको हेल्प करते थे कि आप सॉल्यूशन तक अप्रोच कर पाओ? हाँ, वो बिल्कुल हेल्प करते हैं, लेकिन इनिशियल स्टेप हमेशा हमारा होता है। ऐसा नहीं है कि अब हमें हर एक स्टेप पे हमें देते रहेंगे, हमें ये करना है, ये करना है। हम कुछ डायरेक्शन तक अपने आप जाते हैं, एंड देन अगर हम लोग कहीं पे भी रॉन्ग जाते हैं, एंड बेसिक चीज ये है कि यार हमें बोल बोल के चीजें लिखनी है। सिर्फ मैं ब्लैक बोर्ड पे रह के डिजाइन कोई चीज में फ्लिप फ्लॉप से सर्किट्स नहीं बना सकता हूँ। मैं उनसे डिस्कस करता हूँ पहले कि सर ऐसा ऐसा होगा, देन मैं सर्किट बनाता हूँ। तो अगर कभी मेरे थिंकिंग में या अगर मेरे कंसेप्ट में अगर कोई चीज रॉन्ग जाती है, तब वो उसको करेक्ट करते हैं। एंड एक बार वो करेक्ट करते हैं, देन उसके बाद हमें थोड़ा उससे लेके प्रोसीड करना होता है। एंड अगर हमें सॉल्यूशंस या हमें क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रहा है, अगर हमें उनके इनपुट्स भी समझ में नहीं आ रहे हैं, तो देन वो अगेन एक पॉइंट के बाद वो लीव करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
तो उनके हाँ इनपुट्स आ रहे होते हैं, पर हमें मेजरली हमें डिजाइन अपने तरफ से ही आगे पुश करना हो। ओके। सो जब आपका जैसे इंटरव्यू हुआ, उसके बाद जब आप, लास्ट क्वेश्चन क्या था ये बताओ पहले। बहुत ही इंटरेस्टिंग है मेरा लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि मैं नेटवर्क से पूछना था तो उन्होंने मुझे पूछा लो पास फिल्टर क्या होता है। अच्छा। एंड बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लो पास फिल्टर क्या होता है, लेकिन मेरा इस पे डिस्कशन चला था अराउंड 15 मिनट्स। मेरा टोटल इंटरव्यू का टाइम 1 आवर 10 मिनट्स के अप्रोक्सीमेटली था। सो मेरे से लास्ट क्वेश्चन पूछा था लो पास फिल्टर क्या होता है। मैं क्वेश्चन बताया था, बहुत सिंपल था कि 1 किलोहर्ट्ज की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, 10 किलोहर्ट्ज की साइन वेव दिया तो आउटपुट क्या होगा। एंड मैंने ऑफ कोर्स काफी आंसर सिंपल भी है इस चीज का, लेकिन इस एक क्वेश्चन पे, बहुत सिंपल क्वेश्चन पे उनने काफी चीजें मतलब मुझसे निकलवाई एंड काफी चीजें ऐसी पूछी कि जैसे मैंने बोला कि सर आउटपुट अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स फ्रीक्वेंसी, तो आउटपुट आपका लगभग 95% एटेन्यूएट कर जाएगा। सो ही सेड कि यार क्यों एटेन्यूएट करेगा, अगर हम रेजिस्टर लगा दे तो भी एटेन्यूएट कर जाएगा। तो उन्होंने बहुत सारे मुझसे क्रॉस क्वेश्चन करे सिंपल से क्वेश्चन पे। एंड क्योंकि वो मेरा लास्ट क्वेश्चन था, और जब मैं इंटरव्यू जब मैं रूम से लीव कर रहा था, तो उनका रिस्पॉन्स था कि चलो ठीक है, इट्स लाइक कि नॉर्मल तुमने आंसर करा है, तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ना क्वेश्चन था और मैं आंसर भी नहीं कर पाया। तो जब मैं निकला, उससे पहले क्वेश्चंस मेरे अच्छे गए, तो मुझे एक चीज लगी थी कि यार अब इसके बाद तो नहीं होने वाला है, क्योंकि लो पास फिल्टर में अगर मैं ढंग से रिप्लाई नहीं कर पाया तो यार मेरा पूरा पहले का इंटरव्यू शायद बेस गया हो। तो अच्छा। इसी फीलिंग से निकला था, क्योंकि मेरे लास्ट क्वेश्चन था। मैंने बहुत सोचा, मतलब मैंने अगले एक दिन तक सोचा कि यार ऐसा क्या मैंने बोला कि यार उनको वो कन्विंस नहीं थे मेरे आंसर से। तो उस टाइम तो कभी नहीं लगा था कि यार यहाँ से तो मैं रिजेक्ट हूँ, स्ट्रेट में रिजेक्ट हूँ इस वाले क्वेश्चन। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सोच है इस चीज की। तो आप श्योर नहीं थे कि सिलेक्शन होगा, माइंड में था कि पता नहीं कैसा इंप्रेशन गया है, यू वर नॉट श्योर लाइक। हाँ बिल्कुल श्योर नहीं था, क्योंकि एक तो ये था यार इतने दिन इंटरव्यूज चलेंगे, इतने 250 बच्चों को इंटरव्यू कॉल्स आए हैं, तो उस चीज में कभी श्योरिटी नहीं थी यार कि मेरा, मतलब मुझे तो एटलीस्ट कॉन्फिडेंस नहीं था कि मेरा वहां पे होगा। तो आप ऑलरेडी जॉब में भी थे राइट? हाँ मतलब मेरी ज्वाइनिंग थोड़ी लेट थी, मेरी ज्वाइनिंग जून के एंड में थी। तो मेरी हाँ मतलब मैं बस ज्वाइन करने ही वाला था मैं। अच्छा, ज्वाइन नेक्स्ट करने वीक वाले थे। करने वाला था मैं इसमें। ओके ओके। अगर आपको थोड़ा आइडिया है कि क्वेश्चंस क्या क्या थे, तो अभी आप बता सकते हो कि किस सब्जेक्ट से कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस थे। हाँ तो मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे एनालॉग से मुझे जो क्वेश्चन पूछा था वो था सॉ टूथ वेवफॉर्म जनरेटर, एंड मैंने अच्छा। इसका जो स्ट्रैटेजी लगाई थी वो थ्रू इंटीग्रेटर थी। हम्म। डिजिटल में मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था, एक रियल लाइफ क्वेश्चन था कि फॉर एग्जांपल 2 रेसर्स हैं, दोनों ने हाँ। सेम पॉइंट पे स्टार्ट करा, लेकिन एक ने फिनिश लाइन ऑफ कोर्स पहले पहुंचेगा, एक बाद में पहुंचेगा। तो जो पहले पहुंचा उस टाइम पे बजर बजेगा, जो दूसरी जो पहुंचेगा तब बजर नहीं बजना चाहिए। तो अब अच्छा। बजर एक सिस्टम कैसे डिजाइन करोगे कि सिर्फ पहले वाले पे बजर बजे और दूसरे वाले पे ना बजे, एंड उनके बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो हमें कैलकुलेट करना था। तो ये मेरा डिजाइन का, डिजिटल डिजाइन का क्वेश्चन था। देन ईडीसी से उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था मॉसफेट का, जिसमें बेसिकली उन्होंने मुझसे कैस्कोड एम्पलीफायर पूछा था। अच्छा। एंड उसके अंदर डिजाइन का क्वेश्चन ये था कि मुझे गेन बढ़ाना है सर्किट का, एंड जितने भी पैरामीटर्स हैं, आप बीट, टाइम, परफॉर्मेंस, कैपेसिटेंसेस, जो भी परफॉर्मेंस है उन सबको माइंड में रखते हुए मुझे सर्किट का गेन बढ़ाना था। तो ये क्वेश्चन था। देन फोर्थ कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम सारे, अगर आप ईसी की अगर स्टूडेंट है, इलेक्ट्रिकल के, तो कंट्रोल सिस्टम बीआरसी के प्रोफेसर का, क्योंकि वो उसी एरिया में रिसर्च करते हैं, इसलिए एक टॉप प्रायोरिटी पे होता है। तो कंट्रोल सिस्टम से मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था, वो एक एसी कंट्रोल सिस्टम का था, लेकिन मुझे पूरा डिजाइन करना था। बीट प्लांट जो कि मेरा रूम है, मेरा कंप्रेसर कैसा होगा, कौन सा मेरा कंट्रोल उसको करेगा, जो फीडबैक पाथ होगा वो कैसा होगा, सेंसर्स कौन कौन से लगे होंगे, तो ये पूरा कंट्रोल सिस्टम था। देन नेटवर्क का क्वेश्चन मैंने बताया, लो पास फिल्टर उन्होंने पूछा था मुझसे लास्ट क्वेश्चन। तो ये मेरे 5 क्वेश्चंस थे। ओके। तो ओवरऑल इंटरव्यू का ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका क्या था, कि ये इंटरव्यू टफ था, डीप में गए थे, कि इंटरव्यू कंपैरेटिवली उतना आसान था? हाँ नहीं, डीप में गए थे, काफी डीप में गए थे। ये सब मैं सिर्फ क्वेश्चंस बता रहा हूँ, क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत हुई थी इनके ऊपर, तो काफी हद तक डीप में गए थे। एंड ऐसा इंटरव्यू मैंने कभी नहीं दिया। ऐसा इंटरव्यू एक्सपीरियंस मुझे किसी भी अभी तक इंटरव्यू में नहीं हुआ है, चाहे प्लेसमेंट, चाहे कोई भी और इंटरव्यू हो। तो एक्सपीरियंस एक नेक्स्ट लेवल था। एंड ये चीज था कि सिलेक्ट में हूँ या ना हूँ। जो उन्होंने मुझसे 5 क्वेश्चंस पूछे थे वो अपने में हर एक क्वेश्चन अपने आप में काफी चीजों को मिल के बन रहा था। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था।
एंड इन क्वेश्चंस पे अगर मैं अभी भी थिंक करता हूँ तो बहुत सारे डिजाइन स्ट्रेटजीज, बहुत तरीके हो सकते हैं। तो एक्सपीरियंस एक मेरा नेक्स्ट लेवल था कि यार इन इस डेप्थ तक भी हम लोग जा सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो वो वाली चीज एक काफी अच्छी मुझे लगी। ओके ओके। तो अभी जितने भी लोग तैयारी कर रहे होंगे, ऑब्वियसली गेट की तैयारी करेंगे और बीआरसी का भी देंगे, तो आपका क्या सजेशन रहेगा कि जब वो पढ़ रहे हैं तो किस चीज के पे इतना फोकस करें कि बीआरसी जैसे इंटरव्यू क्रैक कर पाए? तो फर्स्ट फोकस आपका हमेशा आपके सब्जेक्ट्स पे रहेगा जो कि गेट के हैं आपके। तो जैसे आपको बेसिकली गेट के सबसेट है सारे, तो आपने गेट की प्रिपरेशन करी। गेट की प्रिपरेशन आप 9 मंथ्स 10 मंथ्स में कर ले। स्लो प्रिपरेशन करे, बट ऐसी प्रिपरेशन करे कि आपने एक बार सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, उसके बाद आप कोई भी एग्जामिनेशन दे, सिर्फ बार्क नहीं, बार्क, डीआरडीओ, इजरो, सबके जो पेपर्स होते हैं, सबके जो इंटरव्यूज होते हैं, वो ऑलमोस्ट इसी सब्जेक्ट्स के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं जो आपके गेट के होते हैं। तो एक बार जब आपने गेट का पूरा अच्छे से पढ़ लिया, गेट आपने अच्छे से दे दिया, तो उसके बाद हम लोग अगर बीआरसी का इंटरव्यू है तो आप उन्हीं गेट के क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिजाइन एस्पेक्ट से देख लें। अगर आपके डीआरडीओ, इसरो में अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो आप थोड़े से नॉलेज के एस्पेक्ट से, बिकॉज वो थोड़े से माइंड बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं, थोड़े से हमें लर्न करने होते हैं, तो वो थोड़ा इंटरव्यू टू इंटरव्यू वेरी करता है, लेकिन 95% ऑफ द पार्ट आपका गेट कवर कर चुका होता है। तो कुछ अलग जाने की जरूरत नहीं है। आपके जो भी 10-12 सब्जेक्ट्स हैं गेट के, उसको आप स्लो एंड स्टडी एंड स्मार्टर वे में प्रिपेयर करें, एंड देन उसके बाद आपके सारे एग्जामिनेशन सारे इजी में निकलेंगे अगर आपके उन सब्जेक्ट्स पे कमांड है। तो बेसिकली जब आप गेट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिर्फ ये एक ट्रेनिंग नहीं लेनी है कि गेट का क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, बेसिकली आपको कंसेप्चुअली बहुत अच्छा होना है इस टाइप के इंटरव्यूज निकालने के लिए, राइट? हाँ, वही मैंने चीज मेंशन करी कि आप टाइम ले लें, टाइम आप एक्स्ट्रा दे दें एक सब्जेक्ट को, हर एक सब्जेक्ट को, लेकिन कोई क्वेश्चन को इस तरीके से ना करें कि मुझे इसका बस आंसर निकालना है सॉल्व करके। तो फिर आप सिर्फ गेट का पेपर अच्छा कर सकते हो और इंटरव्यू नहीं कर सकते हो। तो एक ही बार में आप ये भी ट्राई करें कि पहले आप डिफरेंट सॉल्यूशंस बनाएं एक ही क्वेश्चन के, फिर आप एनालाइज करें कि कौन सा सॉल्यूशन फास्टेस्ट था, कौन सा मोस्ट एक्यूरेट था, और उसके बाद अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं कि हाँ, ऑफ कोर्स गेट एग्जामिनेशन में आप किसी भी क्वेश्चन को मोर देन अ मिनट नहीं दे सकते हैं, लेकिन जब आप पहली बार उसको प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन पे चाहे 1 घंटा लगा दीजिए, लेकिन इतने अच्छे से कर ले कि वो क्वेश्चन अगली बार आए तो आप उसको मिनट में सॉल्व कर दें। अगर आप फर्स्ट टाइम में अगर आप ट्राई करेंगे मैं उसको 2 मिनट्स में क्वेश्चन सॉल्व करूं, तो कहीं ना कहीं आपके कंसेप्ट्स में आप वीक रह जाएंगे, तो फिर बाद में वो थोड़ा सा इफेक्ट करता है। देन हमें उस सब्जेक्ट का फियर होने लग जाता है अगर हमने उसके बेसिक्स ढंग से नहीं करे हैं। तो हाँ, फर्स्ट टाइम में कंसेप्चुअली इससे काफी अच्छा चलना हो। तो अभी आप जैसे बीआरसी में सिलेक्शन हो गया है तो अभी आपका मेडिकल रह गया होगा, राइट? मेडिकल रह गया, ऑफिशियली कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जुलाई एंड या अगस्त फर्स्ट वीक में आनी चाहिए इनकी। तो मेडिकल है। तो यू ऑलरेडी बिकम साइंटिस्ट नाउ एंड यू आर ऑलरेडी इन एनएक्सपी आल्सो, तो आप क्या प्रेफर करना चाहोगे? काफी टफ डिसीजन है इसके ऊपर। एक लाइक ऑफ कोर्स बीइंग अ प्राइवेट एंड अ गवर्नमेंट सेक्टर, लेकिन एक अगेन मेरी वीएलएसआई फील्ड है, चिप डिजाइनिंग की फील्ड है, जिसमें मुझे इंटरेस्ट रहा है लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज एंड एज कटिंग सॉल्यूशंस टू कस्टमर्स में। एट द सेम टाइम बीएआरसी ग्रेड ए साइंटिस्ट ऑफिसर की जॉब है, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इन इंडिया, एंड स्पेशली न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहे हैं। तो अगेन आपको एक कंट्री, क्योंकि प्रोजेक्ट्स काफी क्रूशल होता है अगर आप किसी भी एस्पेक्ट, आप बिजनेस एस्पेक्ट, कंट्री एस्पेक्ट से देखते हैं, तो अभी थोड़ा सा एक डिसीजन मेकिंग मेरी बचती है कि किस तरफ जाना चाहिए, लेकिन अभी मतलब मैं उस चीज पे देख रहा हूँ, मैं कंसल्ट कर रहा हूँ, तो मैं अभी देख रहा हूँ दोनों में से क्या मेरे को चूज करना चाहिए। तो हो सकता है मोस्ट प्रॉब्ली मैं बाहर की तरफ जाने की ट्राई करूँ। So this was all about the BRC interview experience of Sanidhya. So if you have any doubt or anything you want to ask from the Sanidhya, I'll request Sanidhya कि आप वो comment section में जो भी doubt आएंगे आप please उनका answer कर देना. And this is all about this video, guys. And if you have any doubt or any suggestion you want me to make video upon, you can always let me know in the comment section. I'll be sure to check it out. So let's end this video here. See you in the next one. Thank you.